हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हमारा टॉपिक है बटरफ्लाई थ्योरम, जिसे कि हम जेसन-हॉस लेमा भी बोलते हैं। मतलब पेपर में ये दोनों ही नेम से आ सकती है, चाहे तो बटरफ्लाई थ्योरम के नेम से, चाहे जेसन-हॉस लेमा के नेम से। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 16 मार्क्स की ये एग्ज़ाम में आती है और बहुत ही आसान है। तो हमारे पास जो इसके स्टेटमेंट है, अब क्या होता है कि कई बार बच्चों को स्टेटमेंट लर्न करनी भी बहुत टफ लगती है, क्योंकि पेपर में सीधा आता है स्टेट एंड प्रूव। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हमें स्टेटमेंट भी खुद लिखनी है। तो मैं आपको छोटा सा ये जो टू प्रूव है उसको बनाने की ट्रिक भी बताऊंगी, ताकि हम कंफ्यूज ना हो स्टेटमेंट को लिखते वक्त। ठीक है, तो एक बार पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर स्टेटमेंट को एक बार मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ट्रिक से। ये वाली चीज़ आपको लर्न करना सिखाऊंगी। तो क्या है हमारी स्टेटमेंट, रीड करो। लेट बी एंड सी बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। तो हमें ये उन्होंने बोला कि जी क्या है, एक ग्रुप है, और जो बी और सी है उस जी के क्या है, कोई दो सब ग्रुप हैं। ओके, आगे बोलता है बी नोट एंड सी नोट बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी एंड सी। मतलब जो बी नोट है वो किसका है, बी का, और जो सी नोट है वो किसका है, सी का, रिस्पेक्टिवली। देन आपको ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ। अब टू प्रूफ देखो कैसा है, बी नॉट, फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, फिर मॉड में बी नॉट, बी इंटरसेक्शन सी नॉट, फिर आइसोमॉर्फिक सी नॉट, सी इंटरसेक्शन बी। अब ये लर्न करना तो बहुत कॉम्प्लिकेट है ना। तो अब हम इसको बनाना सीखते हैं। जस्ट हमें ये देखना है कि गिवन क्या है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले गिवन था एक ग्रुप, जिसका नाम क्या है, उन्होंने क्या दिया है, जी। पहली लाइन ही हमें ये गिवन थी। देखिए यही चीज़ लिखी हुई है कि जी के दो सब ग्रुप हैं, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। तो यहाँ मैंने ले लिया बी और यहाँ मैंने ले लिया सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने खुद ही हमें दिया है कि भी जी का क्या है, सब ग्रुप, और सी जी का क्या है, सब ग्रुप। ओके, आगे उन्होंने बोला है कि जो बी नोट है और जो सी नोट है वो बी और सी रिस्पेक्टिवली मतलब बारी बारी से, मतलब बी नोट जो है वो बी का है और जो सी नोट है वो सी का है, क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमें क्या दिया है, जो बी है उसका नॉर्मल सब ग्रुप कौन है, बी नॉट, और जो सी है उसका नॉर्मल सब ग्रुप कौन है, सी नॉट। यहाँ तक हम ऐसे ही फिगर ड्रॉ करेंगे जस्ट रफली, ताकि हमें टू प्रूफ बनाना आसान रहे। देखो क्या था, एक जी था और बी उसका सब ग्रुप था और सी भी उसका सब ग्रुप था। जो बी नोट था वो बी का नॉर्मल सब ग्रुप था और जो सी नोट था वो सी का नॉर्मल सब ग्रुप था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बनाने का तरीका देखिए, टू प्रूफ कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरह से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, पहले ऐसे शेप बनानी है ऊपर वाले के लिए, यू नीचे से ऐसे ऊपर की ओर। ठीक है, और फिर जो उसके बाएं में यानी कि जो उसके मोड में है उसके लिए ये शेप बनानी है। ध्यान देना, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, पहले ऐसे शेप फिर ऐसे शेप। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने आपको बोला है। चलो बनाते हैं। ये बी नोट है तो पहले लिखिए बी नोट। फिर क्या था, यहाँ से यहाँ जाओ, बी और सी कनेक्ट हुए, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब क्या था, मोड, मोड डाल दिया। अब फिर से यहाँ बी नोट से शुरू करना है, फिर यूं जाके ऐसे शेप, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी नोट बनाना आ गया ये। ठीक है, एक बार मैं दोबारा भी बताऊंगी ताकि किसी को डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ आएगा आइसोमॉर्फिक का साइन। अब इस साइड का हो गया। अब राइट हैंड साइड ने क्या कहा है, कैसे चलना है, राइट हैंड साइड ने कहा है पहले यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर जो मोड वाली चीज़ होगी ऐसे करके ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलो बताओ क्या होगा। ये है हमारा सी नोट, फिर यहाँ से गए सी इंटरसेक्शन बी, फिर मॉड, फिर यहाँ से गए सी नॉट, फिर यूं और फिर यूं, सी इंटरसेक्शन बी नोट। अब मैच करें, यही टू प्रूफ है कि नहीं है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। रुकिए, ये देखो मैच करो,
बी नॉट बी नॉट, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, फिर मॉड मॉड बी नॉट, फिर बी इंटरसेक्शन सी नॉट, फिर आइसोमॉर्फिक का साइन सी नॉट, सी इंटरसेक्शन बी, फिर मॉड सी नॉट, सी इंटरसेक्शन बी नॉट। तो ये था हमारा टू प्रूफ। तो एक बार दोबारा भी देख लीजिए ताकि किसी को डाउट हो तो क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ क्या थी हमारी, जी, बी और सी जी के क्या थे, सब ग्रुप, बी का नॉर्मल सब ग्रुप बी नॉट और सी का नॉर्मल सब ग्रुप सी नॉट। आप दो बार बना लीजिए, एक बार राइट हैंड साइड के लिए, एक बार लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलो लेफ्ट हैंड साइड के लिए बनाना है ना, क्या शेप थी लेफ्ट के लिए, पहले यूँ करो, चलो बनाओ, क्या आएगा, बी नॉट, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर मॉड में, अब ये वाली शेप है ना, तो बी नॉट बी इंटरसेक्शन सी नॉट हो गया। अब आइसोमॉर्फिक, अब राइट हैंड साइड पे ये शेप है, पहले सी नॉट सी इंटरसेक्शन बी, फिर ये शेप है मॉड सी नॉट सी इंटरसेक्शन बी नॉट। तो दैट इज ओवर टू प्रूफ। अब देखो गिवन भी कितने अच्छे से याद हो गया, बी और सी जी के सब ग्रुप हैं, बी नॉट बी का नॉर्मल सब ग्रुप है, सी नॉट सी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये थी सिर्फ स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को लर्न करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पेपर में एग्ज़ाम में जो है स्टेट एंड प्रूव करके आती है, तो स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं लिखने के, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट आगे बनाने। अब थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले इस थ्योरम में एक रिजल्ट यूज़ होगा, वो रिजल्ट ही ये हमारी पूरी थ्योरम हमारी करवाएगा। तो वो अब मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ क्या है। ये रिजल्ट हमारी थ्योरम में अप्लाई होगा। ये रिजल्ट आपने पढ़ भी रखा है जब आइसोमॉर्फिज्म्स की थ्योरम करी हुई है, फंडामेंटल थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो दैट रिजल्ट ऑफ द सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या है रिजल्ट, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही स्टेटमेंट का गिवन और यही स्टेटमेंट का टू प्रूफ हमें यूज़ करना है। क्या उन्होंने दिया है, कहते हैं कि अगर हम आपको एक ग्रुप दें, ठीक है, उस ग्रुप के दो क्या दें, सब ग्रुप, एक का नाम H और एक का नाम K। ध्यान से ये H और K क्या है, कैपिटल, सच दैट, इसका मतलब इस रिजल्ट का जो गिवन है वो कौन है, H इंटू स्मॉल k। मैंने इसीलिए यहाँ पर फोकस किया था कि दैट इज ओवर कैपिटल K। कैपिटल K रिप्रेजेंट द सेट एंड स्मॉल k रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ द सेट K, ठीक है। पीछे लिखा हुआ है ना, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू k। इस कैपिटल K से सारे जो एलिमेंट हैं वो H के साथ मल्टीप्लाई करके राइट साइड पर या H के साथ मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड पर क्या है, इक्वल। ये चीज़ हमें गिवन मिलेगी तो देन हमें क्या क्या आंसर मिलेंगे, कहते हैं देन H के जी का क्या होगा, सब ग्रुप। ये कैपिटल K है, सिर्फ ये स्मॉल k है, ओके। H के जी का क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। एक तो ये चीज़ मिलेगी। सेकंड चीज H के का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। थर्ड H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप होगा K का। आपको पता होगा क्वोशंट ग्रुप कब बनता है, G मोड H बनाते थे ना, कई इसे G बाय H बोलते, तो G बाय H नहीं बोलना चाहिए, G मोड H बोलना चाहिए। तो क्या होता है, जब हम क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं तो नीचे वाला सेट ऊपर वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तभी वो क्या बनेगा, क्वोशंट ग्रुप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। यानी कि अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप हो तभी आप G मोड H को क्वोशंट ग्रुप कह सकते हो। आप देख रहे हो ये जो टू प्रूफ लिखा हुआ है, इसमें नीचे कौन है, H। तो H नीचे कब आया होगा, जब वो अपने ऊपर वाले का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो साफ सी बात है, एक तो ये टू प्रूफ है ना, और दूसरा H इंटरसेक्शन K नीचे और K ऊपर है, तो एक क्या हो गया, H इंटरसेक्शन K किसका नॉर्मल सब ग्रुप, K का, ठीक है। और एक क्या था, जब हमारा H K और K H बराबर होते हैं, अब ये जो K है ये टोटल के लिए है, दैट मीन्स पूरे K सेट के लिए, तो H K G का क्या बन जाएगा, सब ग्रुप, ठीक है। अब इसका मतलब एक ये टू प्रूफ, एक ये और एक ये, बट असल में जो मुझे यूज़ करना है मैं आपको वही बता देती हूँ। ये चीज़ आपको अपनी थ्योरम में बनानी है और डायरेक्ट आपको ये चीज़ लगानी है। ये हमें कोई रिजल्ट प्रूफ थोड़ा करना है, हमें तो जो अपने रिजल्ट हम जानते हैं हम तो वहाँ लिख देंगे, वी नो दैट दिस रिजल्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट इफ H K इज इक्वल टू K H फॉर ऑल K बिलोंग्स टू K, देन वी कैन अप्लाई दिस रिजल्ट H K मोड H। लेकिन ये बातें मैंने क्यों बताई, ताकि ये रिजल्ट भी ध्यान रहे। अब ये रिजल्ट, अब आप कहोगे कि ये जो रिजल्ट है आप ये भी लर्न
लर्न करना टफ है, तो बहुत ईजी वे है, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ इसके लिए। देखो क्या होता है, एक एच है एक के है, एच और के को लिख दिया बीच में, ठीक है। आपको पता है इंटरसेक्शन सबसे छोटी होती है और प्रोडक्ट इनमें से सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। ध्यान से, एक साइड एच के एक साइड एच इंटरसेक्शन के और बीच में मैंने लिख दिया एच और के। अब आपको पता है बीच में है आइसोमॉर्फिक और साइडों पे है क्वोशिएंट ग्रुप, तो एच के सबसे बड़ा तो ये ऊपर दे दिया, एच इंटरसेक्शन के सबसे छोटा तो ये नीचे दे दिया। अब रह गया एच और के, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको नीचे एच देना है, इसको ऊपर के देना है, ये बनाने का तरीका है, ठीक है। एच के सबसे बड़ा ऊपर, एच इंटरसेक्शन के सबसे छोटा नीचे, ठीक है। अब रह गया एच और के, तो ऊपर, अब थ्योरम एच और के से शुरू है तो यहाँ एच दे दो यहाँ के दे दो, बस बात खत्म। तो हमें ये रिजल्ट भी लर्न करना है क्योंकि हमें अपनी थ्योरम में लिखना है, वी नो दैट दिस रिजल्ट, एंड देन जब हम अपनी थ्योरम में ये चीज़ दिखाएंगे तो ये हम ये लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप टोटल मिलाकर आपको ये ध्यान देना है कि एच के अगर के एच के बराबर है तो आप ये चीज़ लगा सकती हैं। चलो अब थ्योरम करते हैं। अब थ्योरम के भी मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ ताकि थ्योरम को करना ईजी रहे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, मतलब स्टेप्स बना दिए हैं। हमें पता है कि हमें इस रिज़ल्ट का यूज़ करना है ना, और आपको भी पता है जब इस रिज़ल्ट का यूज़ करना है और थ्योरम को ये प्रूव करना है। ध्यान से, ये रिज़ल्ट यूज़ करना है और थ्योरम का टू प्रूव है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। स्टेप नंबर 1 कह रहा है भाई थ्योरम में आप खुद सोचो, ये तो क्या है बी नॉट बी सी सी नॉट, बट आपको थ्योरम में अगर यूज़ करना है इस रिजल्ट का तो आपको पहले एच और के तो देने पड़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमारा इस थ्योरम का यही बन गया कि सबसे पहले आप अपनी थ्योरम में नेम रखो एच कौन है और के कौन है। जब तक तुम एच और के लाओगे ही नहीं तो फिर ये रिजल्ट कैसे यूज़ करोगे। तो सबसे पहला ये स्टेप हो गया। अब बात ये आती है कि भाई एच और के ऐसे थोड़ा किसी का नाम दे देंगे, तो अब मैं आपको इस रिजल्ट के साथ थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाऊंगी ताकि आपको याद रहे। ये देखिए, ये नीचे वाली जगह किसकी है, एच की। ये हमारी थ्योरम में जो नीचे वाला, इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर कौन आना चाहिए, एच। तो हमने क्या करना है, अपने टू प्रूव में जो ये जो नीचे वाली कंडीशन होगी इसका नाम क्या रखना है, एच। देख लो, मैच कर लो, बी नॉट बी इंटरसेक्शन सी नॉट, इसीलिए मैंने टू प्रूव सामने लिख रखा है। क्लियर। अब कौन रह गया भाई, के। अब के रह गया जिसमें से एच ने तो अपना नाम रख लिया है। अब आप कहोगे भाई ऊपर वाला एच और के है, ठीक है। अब ऊपर वाला तो एच और के है, लेकिन एच और के की मल्टीप्लाई करके ये चीज़ है ना और हमें पता है राइट हैंड साइड पर ये वाली जगह कौन है, के। अब आप कहोगे इसका नाम के रख दो, नहीं, फिर यहाँ से के मैच नहीं करता। तो के बनाने की क्या ट्रिक है, ध्यान से देखो। ये कौन है, एच के, और ये कौन है, के। इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है। ध्यान से, मैंने यहाँ पर लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ। ये कौन है, नीचे वाला एच, ठीक है। अब ऊपर वाला एच के है और इधर से ये वाला कौन है, के। मतलब के की जगह सिर्फ लर्न करने, क्योंकि असल में ये के नहीं काम करेगा, के लिए वर्क ये पूरा नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको क्या कह रही हूँ, दोनों में से जो कॉमन छाटेंगे वो कौन होगा, हमारा के, ठीक है। तो बताओ दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आ रही है, वो है सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी। तो ये नाम रखना है, क्योंकि हमारी थ्योरम का लेफ्ट पार्ट मैच कर रहा है, राइट पार्ट मैच नहीं करेगा। ये आपको वहीं थ्योरम में क्लियर होगा, क्योंकि ये हम किसी और प्रोसीजर से बनाएंगे। तो आपको सिर्फ मैं इसीलिए ट्रिक बता रही हूँ कि नीचे वाले का नाम पहले एच रख दो, और के वाली जगह कैसे पता चलेगी, जो ऊपर वाले दोनों में कॉमन पार्ट है। नाउ आवर फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में अपने गिवन का क्या करना है यूज़। आपको थ्योरम में गिवन था ना कि जी एक ग्रुप है, बी जी का सब ग्रुप है, सी बी जी का सब ग्रुप है। असली चीज़ क्या थी, बी नॉट बी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, और सी नॉट सी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। अब इन दोनों कंडीशन का यूज़ करना। अब आप कहोगे यूज़ क्यों, क्योंकि हमारा जो फोकस है ये रिज़ल्ट लगाने पर है, और ये रिज़ल्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप ये वाली बात प्रूव नहीं कर देते। तो हमारा जो थ्योरम का फोकस था इन्हीं दोनों पर घूम रहा है। भाई तुम मुझे एच के और के एच दे दो, और ये जो के है ये स्मॉल है, के बिलोंग्स टू के। अब ये वाली चीज़ देने के लिए हमें इन दोनों का क्या करना है, यूज़।
अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट नोट दिखा रही हूँ, अभी थ्योरम करेंगे। ठीक है भाई, इन दोनों का यूज़ करके मुझे पता चल गया कि मुझे किसी तरह से ये बात क्या करनी है प्रूव, ताकि मैं ये रिजल्ट क्या कर पाऊँ अप्लाई। लेकिन ये रिजल्ट क्या कहेगा, मेरे पास एच तो है, जब तुम ये वाली चीज़ प्रूव कर लोगे तो ये आंसर तो मिल गया ना। अब ये आंसर मिल गया तो वो क्या कहेगा, तुम एच की वैल्यू है तुम्हारे पास, के की है। अब ये दोनों कहेंगे भाई रिजल्ट तो तुम लगा रहे हो ना, तो तुम्हारे पास एच के की वैल्यू है ना ही एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू है। तो इसका मतलब अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप आएगा स्टेप नंबर 3 कि आप एच के की वैल्यू और एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू को ये प्रूव करो। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको बताया एच की वैल्यू याद करनी है, के की याद करनी है, बट ट्रिक से, है ना। एच की और के एच तुम्हें पता है क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट नहीं कहा है, ये होगा तब मैं ये रिजल्ट दूंगा। अब ये रिजल्ट तो दे दिया, अब वो कह रहा है तुम ये रिजल्ट यूज कर लो। रिजल्ट यूज करो तो एच की वैल्यू तो है, के की तो है, इन दोनों की तो है ही नहीं ना, इन दोनों की है नहीं है। तो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है तुम्हें ये बनाना है, एच के क्या बनाना है, ध्यान से एच के बनाना है। ये मैंने कहा था ना कि लेफ्ट वाला पार्ट बिल्कुल प्रॉपर मैच है, यही वाली चीज ही हमारी लेफ्ट वाली। तो एच तो था, एच के कौन है, एच के है बी नॉट बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। लेकिन आप कहोगे फिर एच इंटरसेक्शन के नहीं है ना ये, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, राइट पार्ट इससे मैच नहीं है, ये आगे जाकर थ्योरम में क्लियर होगा। तो एच इंटरसेक्शन के आपको ध्यान रखना पड़ेगा टू प्रूव में कि सी की बी नोट के साथ इंटरसेक्शन, बी के सी नोट के साथ इंटरसेक्शन। देखो एक बी था और एक सी था, बी को इंटरसेक्शन में देना है सी नोट और सी को इंटरसेक्शन में देना है बी नोट। इन दोनों की प्रोडक्ट को आपको क्या दिखाना है, एच इंटरसेक्शन के। फिर जब चलो ये तो आप टू प्रूव में ही देखेंगे कि कैसे करना है, चलो ये भी आ गया। फिर जाकर हम थ्योरम में क्या करेंगे, मान लो सारी वैल्यू आ गई, अब हम ये सारी वैल्यू इसमें प्रूव कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 ने हमारी वैल्यू बनवाएगा, फिर हम सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो स्टेप नंबर 5 है वो क्या कहेगा, बी और सी के रोल को इंटरचेंज कर दो, फिर जो नई इक्वेशन बनेगी उससे आंसर आ जाएगा। ये टोटल हमारी क्या है, थ्योरम। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट नोट बताया, अब आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि हमें थ्योरम में करना क्या है। ठीक है, पहले एच और के का नाम दो, फिर गिवन का यूज करके एच के और के एच को बराबर करो। फिर जब एच के और के एच बराबर आएगा तो वो कह देगा कि आप वो रिजल्ट लगा सकते हो, लेकिन रिजल्ट कहेगा भाई एच की वैल्यू है, के की वैल्यू है, एच के और एच इंटरसेक्शन के की नहीं है। फिर हम उसकी वो वैल्यू बनाएंगे, बनाने के बाद जब हम पुट कर लेंगे, बस एक स्टेप नंबर 5 है जो नया है, जो ध्यान रखना है कि बी और सी के रोल को इंटरचेंज कर देंगे, बस उससे क्या आ जाएगा, आंसर। चलो अब थ्योरम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपको बहुत इजी लगेगी। गिवन टू प्रूफ सब हो गया। हाँ जी, क्या था नाम, के और एच का नाम रखना, स्टेप नंबर 1 था हमारा। देख लीजिए, के नाम मैंने बताया था ना, ऊपर वाली जगह से जो कॉमन पार्ट था उसका नाम के रख दीजिए और एच किसका नाम रख दीजिए, इस नीचे वाले का। हो गया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या था, आपके जो गिवन है, गिवन का यूज करके, गिवन कौन था, बी नॉट बी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, और सी नॉट सी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। इनका यूज करके मुझे पता है कि मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे कहीं ना कहीं ये वैल्यू लेकर आनी है। दैट इज ओवर स्टेप नंबर 2 और इसको हम प्रूव करेंगे। चलो अब स्टेप नंबर 2 ने कहा कि यूज कर लो, फिर बी नॉट क्या है, बी का नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप को यूज करना, अब नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन होती क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप तो कहता है भाई, जब मैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो तो आप क्या कंडीशन यूज कर सकते हो, आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो कि एच का लेफ्ट कॉसेट और एच का राइट कॉसेट बराबर है। तो इसका मतलब अगर बी नॉट बी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो बी नॉट का लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट बराबर होगा। अब कोसेट तो बराबर होगा, लेकिन कोसेट के लिए जो एलिमेंट यूज करते हो वो एलिमेंट कौन देगा, ग्रुप देगा। पता है ना ये चीज, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि एच जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, तो आप कहते हो ना एच एक्स बराबर में एक्स एच, तो ये जो एक्स आ रहे होते हैं ये कहाँ से आ रहे होते हैं, जी से, और वो भी 4 ऑल। तो इसी तरह से हम क्या कह रहे हैं कि बी नॉट बी का नॉर्मल सब ग्रुप है। चलो भाई ठीक है, बी नॉट इंटू बी, बी इज इक्वल टू बी नॉट का लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर है, और ये जो बी है ये क्या आ रहे हैं, इस कैपिटल बी से। अब ध्यान देना, ये था कैपिटल बी, इस कैपिटल बी में से मैं कोई भी एलिमेंट पिक करूं और बी नोट के साथ क्या कर रही हूं, मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो बराबर है अपने खुद का। लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूं, मुझे यहाँ पर कौन चाहिए, मुझे यहाँ पर स्मॉल के चाहिए। स्मॉल के कौन है, स्मॉल के है कैपिटल के का एलिमेंट।
ठीक है। स्मॉल के कौन है, कैपिटल के का एलिमेंट। अब यहाँ ऐसे थोड़ा ही कोई के आ जाएगा, आपको पता है के किसका नाम है, के नाम है बी इंटरसेक्शन सी का। कोई भी जब इंटरसेक्शन होती है वो अपने दोनों सेट में कंटेंट होती है कि नहीं होती, भाई बी इंटरसेक्शन सी है, बी में भी कंटेंट है, बी इंटरसेक्शन सी, सी में भी कंटेंट है, तो इसका नाम कौन है, के। इसका मतलब के बी में भी कंटेंट है, इसका नाम कौन है, के, तो के सी में भी कंटेंट है। एक बात बताओ, जब ये पूरा सेट बी है और बी नॉट ये कह रहा है कि मेरे साथ बी का सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करके मैं बराबर आ रहा हूं, तो जो के सेट है क्या वो कहीं और से आ रहा है, नहीं, वो भी तो बी के अंदर से निकल रहा है। के एक सेट के एलिमेंट का नाम मैंने क्या रख दिया, स्मॉल के, है ना। तो स्मॉल के, तो जब आपका ये पूरा सर्कल कहने के लिए रेडी है कि मैं इक्वल हूं, तो अगर मैं यहाँ बी की जगह के पुट कर दूं तो क्या तब इक्वल नहीं होगा, होगा। तो के कोई बाहर का थोड़ा है, के भी तो बी का है, और आपने तो कहा था फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब के भी यहाँ से क्या आ गया, बी का एलिमेंट आ गया। तो बी नॉट के किसके बराबर हो गया, के बी नॉट के, क्योंकि जो के एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, कैपिटल के से। तो हाँ जी, हमें तो के का यूज करना है ना, पता है ना। तो फाइनली हमने यही चीज लिखी है कि बी नॉट बी बराबर में बी बी नॉट फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, क्योंकि के बी का अंदर कंटेंट है, साइड पर करके दिखा रखा है मैंने और अभी करके भी दिखाया है। तो बी नॉट के बराबर में के बी नॉट फॉर ऑल के बिलोंग्स टू बी, दैट इज ओवर फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमने थोड़ा सा के की ओर काम कर लिया। अब गिवन तो हमें ये भी यूज़ करना है कि जो सी नोट है वो सी का नॉर्मल सब ग्रुप है, यही हमारा सेकंड स्टेप है ना। अब ध्यान से, अब सी नोट सी का नॉर्मल सब ग्रुप है, अब इसके अंदर हमें क्या हेल्प लेनी है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें तो हमें देखो ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब मुझे पता है ये जो सी है और ये जो सी नोट है, यहाँ पर ये वाले आप एच देख रहे हो, एच आपका टू प्रूफ क्या है, एच के किसके बराबर आ जाए, के एच के। आप यही चाहते हो तभी तो आप आगे काम करोगे, बहुत ध्यान से देखना। ये सी नोट वाला क्या करेगा, ये चीज़ आपको चाहिए ना, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोचो क्या चाहिए इसको, एच कौन है, एच है बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट इंटू के। इसका मतलब बी नोट के साथ तो के का रोल आपने इसमें कर दिया, पर क्या आपने बी इंटरसेक्शन सी के सी नोट के साथ के का रोल किया है, नहीं। इसीलिए यहाँ पर सी नोट वाले ने क्या हेल्प ली है, सी नोट वाला कहता है कि पहले ना मुझे बी की क्या है ज़रूरत है। देख लो, सी नोट को किसकी ज़रूरत है, सी नोट को किसकी ज़रूरत है, बी की। मैंने आपको ये इसलिए दिखाया क्योंकि ये आप कम्यूट तभी तो कर पाएंगे जब इसके साथ के की मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज होगा। तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ तो के का रोल आ गया, यहाँ के रोल से पहले सी नोट को के की ज़रूरत नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी नोट को है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि जो सी नोट था वो सी का नॉर्मल सब ग्रुप था और ये मांग रहा है कि मुझे बी दो। अब बी ऐसे थोड़े ही खाली इसको दूंगी, तो क्या करेंगे, बी इसको भी दे दिया और बी इसको भी दे दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। अब देने से क्या फायदा हुआ भाई, बी इंटरसेक्शन सी का नाम तो क्या है, के है। आप पढ़ो, रीड करो, क्या बन गया कि बी इंटरसेक्शन सी नॉट के का क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप। हाँ जी, नॉर्मल सब ग्रुप क्या कहता है बताओ, बी इंटरसेक्शन सी नोट का लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होगा, और जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बनाओगे तो जो एलिमेंट लोगे वो इससे लेना है, और इसी का ही तो चाहिए होता था, तो इसका एलिमेंट हमने क्या ले लिया, के ले लिया। तो फाइनली हमारा सेकेंड रिजल्ट भी रेडी हो गया। लेकिन हमारा जो फोकस था, हमारा फोकस किसके ऊपर है कि किसी तरह से हमारा एच के किसके बराबर आ जाए, के एच के बराबर आ जाए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कौन है, एच के। हियर एच इज कैपिटल एंड के इज स्मॉल, एंड ये जो के है ये के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर ऑल के को। ओके, नाउ पुट द वैल्यू एच। एच की वैल्यू क्या थी, एच की वैल्यू थी बी नॉट इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी नॉट। ठीक है, अब ध्यान देना, हमें आंसर किसके बराबर लाना है, के एच के ना। ये देखो बी नॉट ऐसे कैसे, ये वाली चीज अभी अभी सेकंड इक्वेशन ने क्या कही है कि इट कैन कॉम्यूट, सो कॉम्यूट कर दिया, के इधर आ गया, ये पीछे आ गया। अब ये वाली चीज फर्स्ट इक्वेशन ने क्या कही थी, क्या कर सकती है, कॉम्यूट, तो कर दी कॉम्यूट। तो फाइनली आप देख पा रहे हो कि इसका नाम क्या है, एच है। तो फाइनली एच के किसके बराबर आ चुका है, के एच के। तो अब हम अबव लेमा यानी कि आप जब थ्योरम स्टार्ट करोगे तो ऊपर वहाँ लिख दोगे, चाहे तो रिजल्ट नाम दे के लिख देना, चाहे लेमा नाम लिख के, ओनली जस्ट स्टेटमेंट लिखनी है। तो क्या लिखोगे, क्योंकि जब एच के एच के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि एच के मॉड एच बनाना सिखाया
सिखाया था ना मैंने, H के सबसे बड़ा, H इंटरसेक्शन के सबसे छोटा, ये अब ये हो गया आइसोमॉर्फिक, ये ले लेगा नीचे H, ये ले लेगा ऊपर K, तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। लेकिन अब हमारे स्टेप नंबर 3 ने क्या कहा था बताओ? स्टेप नंबर 3 ने ये चीज़ कही थी कि भाई तुम्हारे पास H तो है, तुम्हारे पास K तो है, तुम्हारे पास H के भी नहीं है, H इंटरसेक्शन K भी नहीं है। तो अभी अभी मैंने स्टेप में आपको बनाना सिखाया था कि H इंटरसेक्शन K कौन बनेगा? एक B है और एक C है, B को दे दो C नॉट, C को दे दो B नॉट, इन दोनों की प्रोडक्ट को दिखाना है H इंटरसेक्शन K। एक तो ये हमारा टू प्रूफ, और H K का वाला तो मैंने आपको बताया था ये जगह किससे मैच होती है? H K से। तो H K को क्या प्रूव करना है? वो जो स्टेटमेंट में H K की जगह पर है B नॉट ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C। तो देख लीजिए H K को हमें ये प्रूव करना है। अब H K के लिए काम करते हैं। चलो, अब पता तो है कि हमें ये लेकर आना है, लेकिन लाई कैसे? अब वो देखिए H इंटू कैपिटल K, H की वैल्यू पुट करी, H की वैल्यू क्या थी? H की वैल्यू थी B नॉट ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C नॉट, डाल दी। और K की वैल्यू क्या थी? K की वैल्यू थी B इंटरसेक्शन C, डाल दी। बट मुझे B नोट तो चाहिए, और इन दोनों की जगह पर सिर्फ मुझे क्या चाहिए? B इंटरसेक्शन C चाहिए। अब ध्यान से, जब मुझे इन दोनों की जगह पर खाली B इंटरसेक्शन C चाहिए तो मैं क्या करूँगी? ये देखिए, C नॉट C का नॉर्मल सब ग्रुप है। ध्यान से सुनना, जब कोई चीज़ नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका मतलब वो उससे छोटी है ना, या इक्वल है। दोनों जगह मैंने B अगर इंटरसेक्ट कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? आपको थोड़ा सा यहाँ पर करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा विजिबल नहीं हो पा रहा था यहाँ। C नोट देखो क्या है? C का नॉर्मल सब ग्रुप, या इसका मतलब तो C नोट C के बराबर है या उससे छोटा है। बट ये कहते हैं मुझे भी B दो, ये कहते हैं मुझे भी B दो, तो दोनों जगह B इंटरसेक्ट कर दिया। अब आप रीड कर पा रहे हो, B इंटरसेक्शन C नॉट किसका पार्ट है? B इंटरसेक्शन C का ही। और आप अपनी थ्योरम में यही तो अटके हुए थे कि दो की प्रोडक्ट है और आपको ये लिखना है। तो जब ये वाली चीज़ है इसके अंदर, ये B इंटरसेक्शन C है और B इंटरसेक्शन C नॉट इसी के अंदर है, तो जब इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो वापस से वही वाला सेट तो आ जाएगा, बड़े वाला। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? B इंटरसेक्शन C। तो H K की जगह हमारी रेडी होगी। अब मेरे पास H की भी वैल्यू है, H K की भी है, और K की भी वो वाली वैल्यू और H इंटरसेक्शन की। ये वाला पार्ट आपको पता है मैच नहीं होता, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हमारा H K रेडी हो चुका है। नाउ हम अब काम करेंगे H इंटरसेक्शन K के लिए, और H इंटरसेक्शन K बनाना मैंने अभी आपको सिखाया है। कैसे सिखाया है? एक साइड क्या ले लो? B, उसको दे दो C नॉट, और एक साइड ले लो C, उसको दे दो B नोट। उन दोनों की प्रोडक्ट हमें किसके इक्वल दिखानी है? H इंटरसेक्शन K के इक्वल दिखानी है। अब आपको पता है कभी भी कोई दो चीज़ों को इक्वल दिखाना हो तो किस तरह से दिखाते हैं, अब मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, हमें H इंटरसेक्शन K को किसके इक्वल दिखाना था? B इंटरसेक्शन C नोट एंड C इंटरसेक्शन B नोट के ना। और आपको मालूम है जब हमें कोई दो चीज़ें इक्वल दिखानी होती है तो इसका मतलब ये है कि एक बार H इंटरसेक्शन K को इसके अंदर कंटेंट दिखा दीजिए, है ना, और एक बार इसको इसके अंदर कंटेंट दिखा दीजिए, ठीक है। चलो, तो जब इसको इसके अंदर कंटेंट दिखाना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप करके दिखाए हैं, मतलब पूरा ही करके दिखा दिया कि ये चीज़ इसमें किस में कंटेंट होगी। देखिए, ये वाली चीज़ को इसमें कंटेंट दिखाना है तो सीधी सी बात है, इसका एक एलिमेंट लो, जो एलिमेंट आप यहाँ से पिक करोगे वही एलिमेंट इसमें भी भेज देना। सिंपल बात है ना। अगर मैं यहाँ से y पिक कर रही हूँ तो मुझे y को इसके अंदर भेजना होगा। देखो, यहाँ से मैंने पिक किया और फाइनली जब मैंने वो बात कही है तो y को पहले इसके अंदर पहुँचाया है। अब थोड़ा थोड़ा ना बैक सोचना है हमें कि ये y इसमें कब जाएगा, है ना। अब इधर देखिए, अब पहले तो y जब H इंटरसेक्शन K में है, आपको H और K मालूम है ना कौन है। H हमारा कौन था? H हमारा था B नॉट, B इंटरसेक्शन C नॉट, एंड हमारा K कौन था? K था हमारा B इंटरसेक्शन C, ठीक है। जब y H इंटरसेक्शन K में है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि y H में भी है और y K में भी है। क्लियर? अगर H में है तो H का असली नाम क्या है? ये। इसका मतलब y इसमें चला गया। y अगर K में है तो K का असली नाम क्या है? ये। यहाँ तक क्लियर? अब जब आप कह रहे हो कि y B नॉट B इंटरसेक्शन C नॉट में है तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। तो मैंने क्या कर ली, B नॉट से तो B नॉट ले लिया और B इंटरसेक्शन C से C नोट से B ले लिया, तो y की यहाँ से ये फॉर्म होगी। इसी तरह से अगर y B इंटरसेक्शन C में है तो B इंटरसेक्शन C से मैंने क्या वैल्यू ले ली? D।
थोड़ा सा ध्यान से ये स्टेप समझना है, थोड़ा सा टफ है। देखो क्या है कि वाई उसने क्या कहा, ये चीज़, और वाई उसने कहा ये चीज़। ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें बिलोंग करता हूँ तो मेरी यहाँ से भी कोई फॉर्म होगी, और इसमें बिलोंग करता तो इसमें भी कोई फॉर्म होगी। ठीक है, इसका मतलब बी नोट मैंने बी नोट का ले लिया, और बी इंटरसेक्शन सी नोट का ले लिया, और डी इससे ले लिया। अब आप ध्यान दो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। तो इसका मतलब बी नोट बी किसके बराबर हो गया, डी के। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मुझे ना खाली बी नोट के बारे में बात करनी है, बी हटाना है। तो बी कैसे हटेगा, दोनों जगह मैं बी इनवर्स से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना दोनों जगह, है ना। तो जब पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगी, दिस पार्ट इज आइडेंटिटी, तो बी नोट किसके इक्वल हो जाएगा, डी बी इनवर्स के। अब आप ध्यान दो, बी नॉट डी बी इनवर्स बन चुका है। आपका फोकस किसके ऊपर है, मेरा फोकस ये है कि किसी तरह से जो y है वो इसमें चला जाए। अब मैंने आपको क्या कहा था, बैक स्टेप सोचने हैं। y इसमें कब जाएगा, y का असली नाम क्या है, बी नोट और b। जब बी नोट b इसके अंदर जाएगा, बी नोट b इसके अंदर कब जाएगा, अब वो चीज़ें हमें सारी सोचनी है। ठीक है, अब देखिए बी नोट हमारा क्या है, डी बी इनवर्स है। अब बी नोट जो है वो कौन है, डी बी इनवर्स, जिसमें से जो डी है वो किसका है, बी इंटरसेक्शन सी का। अगर डी बी इंटरसेक्शन सी का है तो इसका मतलब डी बी का भी है और डी सी का भी है। ध्यान से समझना, डी अगर बी इंटरसेक्शन सी का है तो डी बी का भी है और डी सी का भी है। अब अगर हमारे पास डी बी का भी है, डी सी का भी है, और जो बी है, बी किसका है, बी इंटरसेक्शन सी नोट का। अब बी अगर बी इंटरसेक्शन सी नोट का है, अब कोई भी चीज़ इंटरसेक्शन है तो इसमें भी कंटेंट, इसमें भी कंटेंट, सी नोट में भी कंटेंट, सी नोट किस में कंटेंट, सी में। तो बी भी किस में हो गया, सी में। बी इनवर्स भी किस में हो गया, सी में। अब ध्यान दो, यहाँ पर डी भी सी में है, बी इनवर्स सी भी सी में है, तो डी बी इनवर्स भी किस में है, सी में। तो फाइनली बी नोट जो हमारा डी बी इनवर्स था वो किस में चला गया, सी में। अब आप कहोगे कि ये किया क्यों, आपको मैंने क्या कहा था, हम बैक स्टेप से सोचेंगे, है ना। ये देखो, ये देखिए y हमारा था बी नोट और b। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, हमने ये सारा काम क्यों किया। बी नोट किसका था, बी नोट का, है ना। और b किसका था, b इंटरसेक्शन सी नोट का। लेकिन आपका जो टू प्रूव है, आपको y को कहाँ भेजना है, b इंटरसेक्शन सी नोट और b नोट का ही। ध्यान से समझना, यानी कि इतना काम तो हुआ पड़ा है ना। सिर्फ इस बी नोट की जगह पर सी इंटरसेक्शन बी नोट डालना है, और बी नोट का नाम है कौन, बी नोट। इसका मतलब ये वाली चीज़ तो बी है, बी तो इतना तो काम हमारा करवा ही देगी। सिर्फ यही है ना कि इस बी नोट में, जो बी नोट में था, इस बी नोट को मुझे किसी तरह से सी इंटरसेक्शन बी नोट में भेजना है। और इसका मतलब हमारा क्या है कि जो बी नोट है वो अगर बी नोट में है तो बी नोट को मैं किसी तरह से सी में भेज दूँ। इसीलिए मैंने ये सारा काम किया है। बी नोट में था ही, बी नोट को किस में भेजना था, सी में। जब बी नोट सी में भी होगा, बी नोट में भी होगा, तो बी नोट सी इंटरसेक्शन बी नोट में चला जाएगा ना। दैट्स वाई हमने जो अभी बी नोट को क्या बनाया था, डी बी इनवर्स बनाया था। तो इसीलिए इसको भी सी में भेज दिया था, इसको भी सी में भेज दिया। तो सारा काम हमने इसी वजह से किया था। तो फाइनली वाई हमारा किस में चला गया, हमारा बी नोट और बी ये बन गया। ठीक है, बी नोट हमारा किस में था, सी में भी। बी नोट हमारा बी नोट में भी था, तो बी नोट हमारा सी इंटरसेक्शन बी नोट में चला गया। तो बस, तो ये बी नोट इंटू बी इसमें चला गया, वाई इसमें चला गया, तो एच इंटरसेक्शन के किस में चला गया, इसमें। ठीक है, अब उल्टा, अब सी इंटरसेक्शन बी नोट और बी इंटरसेक्शन सी नोट को किसके अंदर भेजना है, एच इंटरसेक्शन के में भेजना है। अब इसके लिए क्या काम करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखिए, बी नोट किसका नॉर्मल सब ग्रुप था, बी का। इसका मतलब बी नोट किस में कंटेंट है, बी में। दोनों जगह सी इंटरसेक्ट कर दीजिए, होगी। ये देखिए, ठीक। इसी तरह से सी नोट किसका नॉर्मल सब ग्रुप था, सी का। दोनों जगह, और इसका मतलब सी नोट क्या है, सी में कंटेंट। दोनों जगह क्या कर दीजिए, बी इंटरसेक्ट कर दीजिए। ठीक, अब आप देखिए, यही चीज़ मैंने लिखी है। इसका मतलब सी इंटरसेक्शन बी नोट इसमें कंटेंट है, बी इंटरसेक्शन सी नोट इसमें कंटेंट है। यही चीज़ होगी। आपको मैंने करके भी दिखाई है कि कैसे है। जब ये वाली चीज़ भी इसमें जा रही है, ये वाली चीज़ भी इसमें जा रही है, तो ध्यान दो, इन दोनों की प्रोडक्ट भी इसमें जाएगी। देख लो। और जब इन दोनों की प्रोडक्ट इसमें जा रही है तो इसका नाम क्या है, के। अब ये दोनों की प्रोडक्ट के में तो चलेगी, लेकिन मुझे तो एच इंटरसेक्शन के में भेजनी है ना।
ये दोनों की प्रोडक्ट जब के में चलेगी, जब एच में चली जाएगी, तभी हम एच इंटरसेक्शन के में कहेंगे। तो के में तो भेज दिया, अब मेरा काम है एच में भेजने का। अब देखो एच में कैसे भेजूंगी। सी इंटरसेक्शन बी नोट है, बी इंटरसेक्शन सी नोट है। एच का नाम क्या है? एच का नाम है बी नोट और बी इंटरसेक्शन सी नोट, यानी कि इसको तो हिलाना नहीं, इसकी जगह पर बी नोट चाहिए। अब इसकी जगह पर बी नोट, कोई भी चीज़ की इंटरसेक्शन सी में भी होगी, बी नोट में भी होगी, तुम्हें किस में भेजनी है? बी नोट में। तो फाइनली सी इंटरसेक्शन बी नोट और बी इंटरसेक्शन सी नोट किस में चला गया? एच में। ध्यान से देखिए, मुझे इस सी इंटरसेक्शन बी नोट और बी इंटरसेक्शन सी नोट को एच में भेजना है। एच का नाम है ये, ठीक है। तो इसका मतलब इससे तो कोई बात ही नहीं करनी, इसको इसमें भेजना है। एंड वी नो दैट दिस पार्ट इज कंटेन्ड इन दिस। तो फाइनली ये पार्ट हमारा एच में भी हो गया, और ये पार्ट हमारा के में भी था, और ये पार्ट हमारा एच में भी है। तो ये पार्ट हमारा एच इंटरसेक्शन के में भी हो गया, ठीक है। देखिए यही मैंने स्टेप्स यहाँ पर कर रखे हैं कि वाई एच में था, वाई के में था, वाई बी नॉट बी बना, वाई के में है, वाई बी इंटरसेक्शन सी में बना, वाई डी में भी हो गया। ये सारा अभी मैंने आपको करके दिखाया है, यानी कि फाइनली हमने एक बार एच इंटरसेक्शन के को इसमें कंटेंट दिखा दिया, और एक बार सी इंटरसेक्शन बी नॉट को एच इंटरसेक्शन के में दिखा दिया। तो फाइनली बोथ आर इक्वल। जब ये एच इंटरसेक्शन के की भी वैल्यू रेडी हो गई, अब ये सारी वैल्यू हमारा स्टेप में क्या था? एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू कहाँ पर पुट कर दो? थर्ड इक्वेशन में। एंड व्हाट इज ओवर थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन हमारी देखो ये थी, ठीक है। एच के की भी वैल्यू, एच की भी वैल्यू, के की भी वैल्यू और एच इंटरसेक्शन के की भी वैल्यू सबकी पुट कर दी, बन गया ये। अब आप ध्यान देना, क्या ये टू प्रूफ बना? ये देखिए, बी नोट बी इंटरसेक्शन सी, बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट, लेफ्ट मैच होगी। मैंने कहा था ना लेफ्ट मैच होगी, राइट हुई है कोई मैच नहीं हुई। तो अब जो राइट को मैच करना है उसके लिए हमें क्या करना है? एक स्टेप मैंने आपको बताया था, बी का रोल सी से प्ले करवाओ, सी का रोल बी से प्ले करवाओ। तो जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ वहाँ सी लिख दो, और जहाँ सी लिखा हुआ वहाँ बी लिख दो। देख लीजिए, ठीक है। इसका नाम 7th इक्वेशन और इसका नाम 8th इक्वेशन। अब आप ध्यान दो, ये पार्ट इसके भी आइसोमॉर्फिक है ना, और ये पार्ट इसके भी आइसोमॉर्फिक, और राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, देख लीजिए, क्योंकि ये सी इंटरसेक्शन बी नॉट, ये बी इंटरसेक्शन सी नॉट, बी इंटरसेक्शन। जब ये दो पार्ट सेम है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोमॉर्फिक। और यही हमें क्या करना था? प्रूव, हेंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम हमारी यहीं ख़त्म होती है, और हमने पूरा बहुत अच्छे से किया है। टू प्रूफ कैसे लर्न करना है, रिज़ल्ट कैसे लर्न करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में आती है, तो अच्छे से करके जाना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे लगा। बाय।